अब आप लोगों से एक सवाल करता हूं। पति घर से बाहर गए, 9 बजे लौटने का बोल कर गए थे, 9:30 बज गए, नहीं आए, क्या विचार आएगा? बोलो, क्या विचार आएगा? कुछ हो तो नहीं गया। और तब और जब कॉल करो और घंटी जाए और फोन ना उठे, क्या होगा? पूरी रिंग जा रही है, रिंग जा रही है पर फोन नहीं उठ रहा। अब आपकी धड़कन बढ़ेगी कि नहीं? क्या विचार हुआ? नेगेटिव कि पॉजिटिव? जबकि होना क्या चाहिए? हो सकता है गए होंगे, कोई जरूरी काम में अटक गए होंगे, कोई खास मीटिंग हो गई होगी, काम आ गया होगा, आ जाएंगे, कोई बात नहीं, चलता है। चलो, और मान लो थोड़ा लेट आए, थोड़ी आग लगा दूं, और फोन उठा नहीं, और 1.5 घंटे बाद आए अपनी गाड़ी से, और उसी गाड़ी में एक दूसरी महिला भी दिख गई। अब बोलो, अब क्या होगा? बोलो, लग गई आग, खैर नहीं बचेगी। अब आप तो एकदम उतावले हो जाओगे, आपकी निश्चित रूप से नकारात्मक प्रतिक्रिया होगी। वो तो सामने वाला ही जानेगा उसका क्या हाल होगा। अब आप एकदम फायर हो गए, और सामने वाला कह रहे भाई क्या बात है, थोड़ी सुनो तो, क्या हो गया? आप इसी के चक्कर में थे इसलिए फोन? अरे मैं चला था, रास्ते में इनकी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, खराब हो गई, हालत खराब हो गई थी, अफरा तफरी मच गई थी, कोई कुछ करने वाला नहीं था, तुम्हारा कॉल आया, मैं उस समय उठा नहीं पा रहा था, इसको मैं साथ लेकर आया, इनकी जान बच गई। अब बोलो, पति पर भरोसा होगा तो यही सोचोगे जरूर कोई आपत में फंसे हुए को संभाला होगा, लेकिन बहुत कम पत्नियों को अपने पति पर भरोसा होता है, शंका ही रहती है, नेगेटिव ही जाती है अप्रोच। हो गया ना? इससे ही बदलना है, इसे ही बदलना, और यही उपलब्धि है। कई बार हमारे अंदर की नकारात्मकता चीजें गलत नहीं होती पर उसे गलत देख लेती है, और गलत देखने के बाद गलत साबित करने में लग जाती है। उसका परिणाम हमारे सारे संबंध गलत हो जाते हैं, शांति खंडित हो जाती है, संबंध बिगड़ जाते हैं। अभ्यास बनाइए, मुझे सकारात्मक रहना है। देखो कितना अंतर आता है सोच का। एक युवक कुसंगति में फंसकर एक बार गर्ल की चक्कर में आ गया। बार गर्ल तो समझ लो क्या होता है, उसके चक्कर में फंस गया। मुंबई में रहता था, लंबा चौड़ा कारोबार, और 5-7 करोड़ रुपया उसके पीछे फूंक दिया। अब आप सोचो, जिसका पति किसी बार गर्ल के चक्कर में फंसे, उसकी पत्नी की क्या स्थिति होगी, क्या प्रतिक्रिया होगी? बोलो, बर्दाश्त करोगे क्या? शायद नहीं। पर वो महिला आधुनिक युग की मैना सुंदरी समझ लो, वो अपने पति को लेकर मेरे पास आई और बोले महाराज जी इनको समझाइए, ये जिसके चक्कर में फंस गए हैं उनका क्या परिणाम निकलेगा, मेरी तरफ से इनके लिए क्या कमी, मैं अपना प्यार देने में आज तक कोई कसर नहीं रखी। महाराज जी मुझे बहुत दुख होता है, कोई रास्ता बताइए
किसी भी तरह से निकले ताकि इनका जीवन संवरे। उस महिला ने अपने पति को दूना प्यार उड़ेलना शुरू किया और उसका सोच, बोले महाराज मैंने आपके प्रवचन से ये बात सीखी कि चीज़ों को सकारात्मक रूप से देखना चाहिए। जिस दिन मुझे पता चला कि ये उसके चक्कर में फंस गए, मुझे लगा हमारे 3 बच्चे हैं, अगर मैं इसकी कोई प्रतिक्रिया करूंगी और मैं उनके प्रति कोई नकारात्मक रुख अपनाऊंगी तो ये मुझसे कटेंगे, मुझसे दुत्कार मिलेगी, उससे प्यार मिलेगा तो मुझसे ये और दूर दूर होते चले जाएंगे। तो महाराज जी आपने एक प्रवचन में कहा था उल्टे को सीधा देखने की कोशिश करो, तो महाराज मैंने वही देखना शुरू किया। तब से मैंने तय किया कि इनके ऊपर अब प्रेम और बरसाना है। मुझसे उन्होंने कुछ कहा और उन्होंने कुछ व्रत उपवास भी करना शुरू किया, नमोकार की आराधना की। आपको सुन करके अच्छा लगेगा। 6 महीने में उसके पति में बड़ा परिवर्तन आ गया। वो अपना शहर बदल दिया, मुंबई से कोलकाता आ गया, व्यापार बदल गया, उसके चुंगल से बच गया और खुद ढाल बनकर, अब समझ लो ये लड़की कैसी होगी, वार गर्ल, उससे लोहा लिया और पिंड छुटाया और फिर मेरे पास आए। बोले महाराज आपके आशीर्वाद से मेरा घर बस गया, बिखरने से बच गया।